सर पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? पार्टनरशिप जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है। देखो, पार्टनरशिप में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी कि भैया जो भी मेरा प्रॉफिट आया, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आया उसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। देखो, दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट क्यों बनते हैं आपको रीजन बता चुका हूं। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम पहले प्रॉफिट जो होगा वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी जो पार्टनर एक्सेट्रा देंगे। तो सपोज करो कि मेरा जो नेट प्रॉफिट आया एग्जाम्पल के लिए आया 50,000 रुपए, तो ये जो 50,000 रुपए है ये मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और यहां क्या करूंगा, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। और ये जो होगा, ये जो प्रॉफिट होगा ये अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे। तो हम सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर लेंगे। उसके बाद हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा, मैंने पार्टनर को क्रेडिट करूंगा और यही इंटरेस्ट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फिर हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे एक्सेट्रा। एक काम करता है, ये जो आपको जो जर्नल एंट्री है ना, डायरेक्टली बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, अपन क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो ये रहा मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर, मैं आपको सारे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहां पे गया, क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। ये मेरी बुक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, लिंक है, आपको ये बुक मिल जाएगी। तो वहां पे आप ये बुक है ना डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन नंबर 3 आप निकाल दो। A, B and son having a partner A and B made a gross profit of 10 lakh before XY, मतलब उनके ये वाले XY में माइनस नहीं हुए। पार्टनरशिप did allow interest on capital at 10% per annum and interest on drawing 10% per annum and salary will be given। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, देखो हमेशा ध्यान रखना, पहले मैं आपको हमेशा बता चुका हूं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, पहले हम एग्रीमेंट मेंशन करेंगे, अगर एग्रीमेंट में कोई चीज सॉल्व नहीं होती है तो ही हम पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे। यहां पे पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा 10% पर एनम मिलेगा। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज करेंगे, कितना चार्ज करेंगे 10% पर एनम। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सिर्फ एक को सैलरी मिलेगी, देखो ध्यान रखो, सिर्फ एक को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी 1,000 रुपए पर मंथ। यहां पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर से मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और एक को सैलरी मिलेगी 1,000 रुपीज पर मंथ, और कुछ नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब इस केस के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है। तो जो भी मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, 10 लाख रुपए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब जो भी खर्चे मेरे चार्ज होंगे, चार्ज का मतलब होता है अगर कोई खर्चे मुझे पे करना है, क्या मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में अगर मुझे पे करना है तो वो बन जाता है मेरा चार्ज आइटम और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो खर्चे जो मुझे प्रॉफिट के केस में पे करना है, लॉस के केस में पे नहीं करना, वो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन बिल।
टेलीफोन बिल कहाँ जाएगा? टेलीफोन बिल चार्ज आइटम है या नॉन चार्ज है? देखो, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेरे चार्ज आइटम है। तो टेलीफोन बिल जो 20,000 रुपये का है वो कहाँ जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो हम ये 20,000 रुपये कहाँ पे लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा टेलीफोन का बिल, टेलीफोन बिल 20,000 रुपये, इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? बिकॉज जो भी मेरा चार्ज आइटम होता है, मुझे क्या प्रॉफिट और लॉस हो, दोनों केस में मुझे पे करना है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो समझ में आया। आगे उसके बाद पावर बिल। ये पावर बिल कौन सा है? मैंने ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना? 30,000। ये भी मुझे पे करना है, ये भी मुझे पे करना है। तो हम क्या करेंगे? टू पावर बिल कितना? 30,000 रुपये। ये भी मुझे पे करना है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये जो दोनों खर्चे हैं ये मेरा चार्ज है। ओके, सैलरी टू एम्प्लॉय। एक बात बताओ, मेरा एक एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे भाई साहब जी को सैलरी देनी है, कुछ भी हो जाए आई हैव टू गिव अ सैलरी टू हिम। तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा चार्ज है। क्या मेरे बिजनेस को फायदा हो या नुकसान हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैलरी टू एम्प्लॉय 40,000 रुपये, ये मेरा चार्ज आइटम है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी टू एम्प्लॉय। कितना दूंगा? टू कितना है? सैलरी टू एम्प्लॉय कितना था? सर सैलरी टू एम्प्लॉय है 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो 40,000 रुपये। उसके बाद ये भी हो गया रेंट टू द, उसके बाद हो गया मेरा ये हो गया रेंट टू लैंडलॉर्ड। मैं लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं? 50,000। एंड रेंट टू पार्टनर 10,000। एक बात बताओ, मैं लैंडलॉर्ड को रेंट दूं या पार्टनर को दूं, दोनों केस में ये चार्ज आइटम है। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, जो भी हम पार्टनर को रेंट देते हैं या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो एक चार्ज आइटम है। मेरे बिजनेस को फायदा हो, मेरे बिजनेस को नुकसान हो, दोनों केस में मुझे पे करना है। तो यहाँ पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड एंड रेंट टू द पार्टनर, दोनों मेरे चार्ज है। पार्टनर को दे रहा हूं वो भी चार्ज है, क्योंकि मुझे लॉस के केस में पे करना है, और जो भी चार्ज आइटम होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 50,000 एंड 10,000 रुपये, दोनों कितने हो जाएंगे? 60,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखूंगा रेंट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे रेंट टू लैंडलॉर्ड कितना है? 50,000 रुपये। और जो मैं रेंट दे रहा हूँ रेंट टू पार्टनर, जो भी मैं पार्टनर को रेंट दे रहा हूं वो भी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, उसके बाद ध्यान रखना, पार्टनर को रेंट दूंगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर 40,000 रुपीज लोन। पार्टनर ने मुझे लोन दिया 40,000 का लोन दिया। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई पार्टनर लोन देता है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो मैं फॉलो करूंगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये फॉलो करूंगा। ओके, यहां पे मुझे पार्टनर ने मुझे लोन दिया 40,000 का, यहां पे इंटरेस्ट लगा रखा है 5% के हिसाब से 2,000 रुपए। ओके, पार्टनर ने लोन कितना दिया? 40,000। तो पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? एग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है कितना लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? लिखा हुआ है क्या? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, एक ही सैलरी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या जाएंगे? एग्रीमेंट में मेंशन है क्या? सर क्वेश्चन में मेंशन है 5%, उससे क्या मतलब है? यहां पे ऊपर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेरा सिर्फ 3 चीजें मेंशन है, कैपिटल, ड्राइंग और एक ही सैलरी। तो यहां पे एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है? सर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ मेंशन इन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो एग्रीमेंट के हिसाब से, और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% के हिसाब से मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा होता ना इस क्वेश्चन में कि 5%, तो मैं 5% पे देता, पर अभी उनको लोन 6% के हिसाब से
मिलेगा, ना कि 5%। तो यहाँ पे उसने 40,000 रुपये मुझे लोन दिया है, तो 40,000 का 6% निकालूंगा, विच इज इक्वल टू 2400 रुपये। तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट ही दूंगा मैं पार्टनर ए को, जो भी पार्टनर होगा उसको जो भी मैं इंटरेस्ट दूंगा वो कितना दूंगा, 2400 दूंगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी मैं पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट होता है, पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बट ये जो है वो चार्ज आइटम है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है, 2,400 रुपये। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? तो जो भी मैं पार्टनर को लोन, जो भी मुझे पार्टनर दिया है, मैं उसको 2400 दूंगा। तो 2400 क्यों दूंगा, 6% के हिसाब से क्यों दूंगा, क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो एक्ट में जाऊंगा और एक्ट बोलता है भाई साहब 6% पर एनम के हिसाब से, तो मैं 6% पर एनम के हिसाब से दूंगा। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया, ओके। और ये मेरा चार्ज आइटम है। पार्टनर के दो आइटम हमेशा चार्ज होते हैं, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। उसके बाद मैं पार्टनर ए को सैलरी दूंगा, पार्टनर बी को भी सैलरी देखता हूं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा, ओके। पर इसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। बिकॉज ये जो पार्टनर को जो सैलरी, पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलने वाला, पार्टनर के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो तभी मिलेगा जब मुझे मेरी फर्म को प्रॉफिट हुआ। तो एक बार मैं प्रॉफिट निकाल देता हूं। तो मैंने प्रॉफिट निकाल देता हूं 10 लाख, कितना है सर, 10 लाख रुपीज माइनस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 2,400। तो यहाँ पे आ जाता है 847,600, 847,600 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम ये कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम यहां करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 847,600। समझ में आया? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जितने भी चार्ज आइटम थे, टेलीफोन बिल, पावर बिल, सैलरी, रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब माइनस करने के बाद जो हमारा नेट फिगर आया उसको हमने ट्रांसफर कहां पे कर लिया, हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ओके सर, समझ में तो आ गया सर। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री चलो बताता हूं। देखो जनरल एंट्री क्या होगी, हमने ये जो ट्रांसफर किया 847,600, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस 847,600 ये मैं साल के अंत में करूंगा, ईयर एंड पे करूंगा। क्लियर है? तो जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आया वो जो मैंने, इसकी जनरल एंट्री मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री बता रहा हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 8,47,000 का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले एग्रीमेंट के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% पर एनम। तो पार्टनर ए ने कितनी कैपिटल है सर, पार्टनर ए की कैपिटल 4 लाख, तो 4 लाख पे 10% कितना होता है 40,000। और पार्टनर बी कितनी है 3,30,000, मतलब 40 और 30 दोनों मिलेंगे। सर क्यों मिलेगा, क्योंकि डीड में लिखा हुआ है, डीड में जो लिखा पत्थर की लकीर, मैं आपको बता चुका हूं, जो डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10%, तो 10% मिलेगा, 40,000 एंड 30,000 रुपीज मिलेगा। तो चलो अपन ये एंट्री करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कहां जाएगा, ए को मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा 30,000 रुपए, टोटल 70,000 रुपीज। और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बिकॉज बिजनेस को जो भी फायदा, जो भी नुकसान
यहाँ पे जितना भी फायदा हुआ अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा हूँ और पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है टिल द टाइम वो चार्ज नहीं हो। चार्ज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो अब इसकी जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। चलो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, तो जैसे ही मैं पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, तो मैं पार्टनर को, मैं पहले पार्टनर्स को वो दे दूंगा 2A कैपिटल और 2B कैपिटल, ठीक है ना। तो कितना इंटरेस्ट दिया मैंने सर, 70,000 रुपये, 40 मैंने उसको दिए और 30 मैंने इसको दिए। मैंने पार्टनर को पहले इंटरेस्ट दे दिया और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है वो क्लोज डाउन होता है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करूँगा और जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको क्लोज डाउन कर लूँगा 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपये। जो भी मेरे पार्टनर्स के रिलेटेड खर्चे हैं अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर है। तो 70,000 रुपीज़ मैंने इंटरेस्ट दे दिया। फिर डीड क्या बोलता है, डीड बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है क्या, पार्टनर ने ड्राइंग, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, ए ने 5,000 रुपये का इंटरेस्ट है, ये डायरेक्ट मुझे इंटरेस्ट दे रखा है, 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं 5,000 रुपये इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करूंगा। एक बात ध्यान रखना, जब मैं पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करता हूं तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे लिए वो इनकम है, मेरे लिए इनकम है। सर कैसे, अरे भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे लेना है, मेरा पार्टनर मेरा यहाँ से पैसे लेके गया था, कितने पैसे लेके गया, मुझे उससे इंटरेस्ट लूंगा। जब कोई मेरा, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, जब कोई मेरा पैसा कोई लेके जाता है तो भाई साहब मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। तो मैं जब किसी से इंटरेस्ट लूंगा तो मेरे लिए बल्ले बल्ले फायदा। तो मेरा कितना फायदा, 5,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से, यहाँ पे 10% के हिसाब से चार्ज किया गया है। ये डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिगर दे रखा है, ड्राइंग का फिगर नहीं दे रखा। कितना है, 5,000 रुपये। तो चलो 5,000 रुपये में क्या करूंगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, मेरा इनकम साइड में अंदर। सर इनकम साइड में क्यों आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये फायदा है, मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा, मैं पार्टनरशिप डीड में देखूंगा, डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब से निकाला है 5,000 रुपये, तो मैं लूंगा। अब इसकी सर एंट्री करो, चलो एंट्री क्या करूंगा, जब मैं किसी से इंटरेस्ट लेता हूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम होती है, कितनी, 5,000 रुपये, और यहाँ पे मैं ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, ए से पैसा लूँगा 5,000 रुपये। मेरे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अल्टीमेटली किसने किया है, ये ए ने किया है, तो मैं उससे 5,000 रुपये लूँगा। आई विल टेक 5,000 रुपये फ्रॉम ए, ओके, और अल्टीमेटली ये मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा। जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको मैं क्लोज डाउन कर लूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दी, इसकी जर्नल एंट्री मैंने कर ली, इसकी भी कर ली, ओके। तो ये मेरे लिए इनकम हो गई है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, ए को सैलरी मिलेगी 1,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब पूरे साल की 12,000 रुपये। तो ए को यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है 1,000 रुपये पर मंथ, 12,000, हाँ, तो ए को मैं सैलरी दूंगा। तो कितनी सैलरी दूंगा, आई विल गिव हिम 12,000 रुपीज़ सैलरी, ओके। तो सैलरी ए को सैलरी दूंगा 12,000 रुपये, 1,000 रुपये एक महीने इंटू 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये ए को सैलरी दूंगा। सैलरी जब मैं किसी को देता हूं तो मेरे लिए खर्चा है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा सैलरी जो ए को दे रहा हूँ 12,000 रुपये। सपोज करो मैंने ए कैपिटल करूँगा, मैं ए को सैलरी दे रहा हूँ 12,000 रुपये, और यही सैलरी अल्टीमेटली मैं ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करूँगा, और जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पे, ये मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, ए को तो सैलरी मिलेगी, ओके। उसके बाद
ये वाला हो गया, सैलरी टू ए हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया और सैलरी दे दी। ये तीनों चीजें कर ली ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ड्राइंग। ओके, बट सर डीड के अंदर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है बी को भी सैलरी मिलेगी, क्या मैं बी को सैलरी दूंगा? क्या नहीं दूंगा। क्यों? अरे भैया पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है क्या? एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा पार्टनर को, और सिर्फ ए को सैलरी मिलेगी, बी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन या सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पे डीड के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले अपन डीड फॉलो करेंगे, डीड में नहीं लिखा हुआ कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे अपन एक्ट में जाएंगे और एक्ट में लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं मिलेगी। डीड में जो लिखा हुआ पत्थर की लकीर, डीड में लिखा हुआ नहीं, कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है, तो एक्ट में जाऊंगा, सैलरी नहीं मिलेगी। पर सर क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है सैलरी टू बी। अरे क्वेश्चन में लिखने पे क्या होता है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या? एग्रीमेंट में सिर्फ ए की सैलरी के मेंशन है, बी का सैलरी मेंशन नहीं है, तो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, तो मैं एक्ट में जाऊंगा और एक्ट बोलता है नो सैलरी टू अ पार्टनर, तो बी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। ओके, समझ में आया? चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं नेट प्रॉफिट निकाल दूंगा। चलो और हो जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा, एंड बी कैपिटल। कितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ। सर मेरा आ रहा है 8,47600 प्लस 5,000 माइनस 70,000 माइनस 12,000 रुपये, सर 7,70600, और उसको मैं डिवाइड कैसे करूँगा? उसको मैं डिवाइड इक्वली करूँगा। क्या सर PSR तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये जो प्रॉफिट आया अल्टीमेटली ये पार्टनर को कैसे बटेगा? इक्वल रेशियो या 2:1 ए और बी बटेगा। सर डीड में मेंशन नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है। देखो डीड में कहाँ मेंशन है? डीड में मेंशन ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बटेगा नहीं लिखा हुआ, तो अपन क्या जाएंगे, ये पढ़ेंगे। डीड में एज पर एग्रीमेंट मेंशन नहीं है, तो एक्ट में जाओ, एक्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन, सॉरी जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना बटेगा, इसको मैं इक्वल कर लूँगा 385,500, कितना है 385,300, और ये जो प्रॉफिट है अल्टीमेटली मैं इसकी एंट्री करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल 7,70600, तो 385,300 इसको मिलेगा और 385,300 इसको मिलेगा। क्लियर है? मेंशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या किया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। कौन से रेशियो में? मैंने ट्रांसफर किया इक्वल रेशियो के अंदर, इक्वल 1:1 के अंदर ट्रांसफर किया। क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान रखो, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो भी मेरा पार्टनर का इंटरेस्ट होता है, जो मेरा पार्टनर का लोन होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और जो मेरा पार्टनर का रेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा, ना कि ये 6% के हिसाब से मिलेगा, ना कि 5% के हिसाब से। और जो भी ये वाले खर्चे हैं ये तो वैसे ही चार्ज है, तो एनीथिंग विच इज चार्ज अगेन द प्रॉफिट इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है? आपको समझ में आया? आपको चलो, अगर आपको ये, मैंने आपको ये तो करा दिया, चलो अब मैं आपको क्या कराता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ सर, एक और क्वेश्चन कराओ सर, जिससे हमारा कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। अरे हाँ भाई, क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट आप एकदम ऑसम बन जाओ। तो ये है मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरी बुक का। चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। ABC आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। लो भाई, ABC पार्टनर है, उनकी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। एक बात बताओ, जब मेरी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो मतलब ये सब चीजें तो मतलब ही नहीं है, डीड है ही नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं किया पार्टनर ने,
पार्टनर्स ने कोई डीड ही नहीं बनाई है। तो अब बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ए ने बोला मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 8% के हिसाब से। कितना चाहिए? 8% के हिसाब से। एक बात बताओ, डीड उसने लोन दिया, ए ने लोन दिया, तो क्या उसको इंटरेस्ट 8% के हिसाब से मिलेगा? पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट में जाओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इट विल गिवन एट 6% पर एनम। कितना मिलेगा? 6% पर एनम। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1 का आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ए विल बी गिवन एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। कितना मिलेगा? 6% पर एनम। मतलब 30,000 का 6% कितना होता है सर? 1800 रुपये, दैट इज 1800 रुपीज। क्लियर है? चलो समझ में आया। डीड में मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम। बी बोलता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ए और सी के मुकाबले, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 6%। बी बोलता है कि मैंने सपोज करो ए और सी ने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में दिए, बी ने 5 लाख रुपए बिजनेस में दिए। बी बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मैंने ज्यादा पैसे जमा कराए। एक बात बता भैया, तूने ज्यादा पैसे बिजनेस में दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात बताओ, डीड है क्या? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज नो डीड। अगर डीड नहीं है तो एक्ट में फॉलो करेंगे, और एक्ट बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, बी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू बी एज पर एक्ट। एज पर एक्ट वो आपको कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, भले ही तुम ज्यादा जाओ। सी बोलता है सी डू मोस्ट ऑफ द वर्क, और वो बोलता है मुझे सैलरी चाहिए। एक बात बताओ, सैलरी चाहिए, पार्टनर है, सैलरी चाहिए क्या? डीड है क्या? डीड तो है ही नहीं। तो डीड नहीं है तो एक्ट में जाओ, एक्ट में लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, तो भैया कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। थर्ड, नो इंटरेस्ट, सॉरी नो सैलरी टू सी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके चलो ये भी हो गया। बी, फोर्थ, मिस्टर बी ने एक ड्राइंग की, बी एंड सी आर ऑफ ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2% चार्ज करेंगे। एक बात बताओ, मिस्टर ए ने ड्राइंग की, क्या अपन इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? पर तो ये बताओ, एक्ट डीड तो है ही नहीं, डीड है ही नहीं, तो डीड में नहीं है तो अपन एक्ट में जाएंगे, और एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर डीड में मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भले ही ए ने ड्राइंग किया विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज टू मिस्टर बी। ओके मिस्टर ए, ठीक है ना? ओके कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ओके फिर फिफ्थ, मिस्टर बी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है। अरे भैया तो ज्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ओके सर ये भी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहां गया? मिस्टर ए वॉन्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपिटल एंड नॉट प्रॉफिट इक्वली। मिस्टर ए बोलता है कि प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से करो। सपोज करो ए ने ज्यादा कैपिटल डाला 5 लाख, बी ने डाला 2 लाख, सी ने डाला 2 लाख, ए ने डाला 5 लाख। तो ए बोलता है मैंने ज्यादा पैसा बिजनेस में डाला तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अच्छा क्यों मिलेगा भाई तेरे को ज्यादा प्रॉफिट? क्योंकि डीड में मेंशन है क्या? नहीं, डीड में नहीं मेंशन है। तो डीड में मैं एक्ट में जाऊंगा, एक्ट बोलता है इक्वल। प्रॉफिट हमेशा इक्वली बटेगा अगर डीड में मेंशन नहीं है। भले ही ए ने ज्यादा पैसा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर एज पर एक्ट, ठीक है ना? एज पर एक्ट, समझ में आया? तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है
तो अगर डीड नहीं होती है तो हमें एक्ट फॉलो करना पड़ता है। डीड है तो डीड के हिसाब से, एक्ट है तो एक्ट के हिसाब से। पर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो अपन एक्ट फॉलो करेंगे, और एक्ट में कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा, और PSR जो होगा, प्रोफिट रेशियो, वो इक्वली होगा। क्लियर है? ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। जो मेरी बुक है, ये वाली बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। मैंने नीचे लिंक पे वो बुक डाल रखी है, तो प्लीज वो डाउनलोड कर लेना, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन भी दिया हुआ लास्ट पेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना? तो वहां पे आप एक बार चेक कर लेना। एंड जस्ट अगर आपको ये नोट्स और ये स्लाइड्स चाहिए तो आप प्लीज कहां पे जाओगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, MCQ टेस्ट का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज वहां पे अटेम्प्ट कर लेना। एंड जस्ट अकाउंट फंडा प्रो, अगर आपको 11th और 12th के प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए जिसमें मैंने डिटेल में 1000 क्वेश्चन 12th के करवाए हैं, तो वहाँ पे जाके ले सकते हो। प्रो के अंदर मेरा पहले से मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। प्राइस इज वेरी 299 रुपीज़, ओनली रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। आप एक बार यहाँ पे नीचे ज्वाइन नाउ बटन पे आप इस पर एक्सप्लोर कर देना। ओके, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।